राम राम जी दोस्तों। श्री रामचरितमानस का अभी तक हमने 40 पेज पढ़े हैं, क्योंकि देखो काफ़ी कह सकते हैं कि श्री राम जी के चरित्र का वर्णन है, इसीलिए ये काफ़ी मोटा ग्रंथ है हमारे भारतीय संस्कृति में। मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको धीरे धीरे और अर्थ के साथ ही ख़त्म करो, जैसे कि आपको भी आगे समझ आए और मुझको भी समझ आए। तो अभी तक जो तो हमने 40 पेजेस पढ़े, अब 40 से के बाद जो हमारे पेजेस हैं 40 से 54 पेजेस तक मैं अब ये वाला लेके आई हूँ, जो पेज है और जो एपिसोड है उसको लेके आई हूँ, जिसमें कि जो श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन के लिए हमारे ऋषि भारद्वाज जी हैं जो प्रयागराज में रहते हैं। तो माघ महीने में उन्होंने याज्ञवल्क्य जी से पूछा कि प्रभु आप मुझे श्री राम जी के बारे में बताइए, कौन थे, कैसे थे, क्योंकि मैं तो केवल उनको जानता हूँ जो अवध में जिन्होंने जन्म लिया था, जो अवधपुरी के राजा दशरथ के कुमार थे, बेटे थे। लेकिन ऐसा क्या है कि उनको श्री शिव जी भी जानते हैं, श्री शिव जी उनका जप करते हैं, पूरी दुनिया उनको मानती है। तो आप मुझे बताइए। अब श्री भारद्वाज जी के कहने पर याज्ञवल्क्य जी ने कथा बतानी शुरू की है, जिसमें कि अब श्री शिव जी एक बार आए हैं पृथ्वीलोक पे, जिस समय श्री राम जी ने जन्म ले चुके हैं पृथ्वी पे। तो उस समय आपका जन्म के बाद श्री शिव जी धरती पर आते हैं, और धरती पर आने के बाद ऋषि अगस्त्य के आश्रम में आते हैं। ऋषि अगस्त्य उनका आदर सत्कार करते हैं और उनको श्री राम जी के बारे में सभी बताते हैं, श्री राम जी अभी क्या कर रहे हैं, कहाँ पर उनका जन्म हुआ। अब श्री शिव जी जो है उनको उनके दर्शन पाने के लिए इच्छुक हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन वे कोई युक्ति नहीं बना पा रहे हैं। सियापति रामचंद्र की जय। जय सिया राम। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करे रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचे सुजाना, करे राम कल की रति गाना। अर्थात असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मजई सज्जन ब्रदु बहु पावन, सरजो नीर जपई राम धरे ध्यान, और सुंदर श्याम शरीर। अर्थात सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनका नाम का जप करते हैं। दरस परस मंजू अरु पाना, हरे पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति, कही न सकई शारदा बिमलमती। अर्थात वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धामदा पुरी सुहावन, लोक समस्त विदित अति पावन। चारी खानी जग जीव अपारा, अबध तजे तनु नहीं संहारा, नहीं संसारा। अर्थात यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री राम जी के परम धाम को देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वदस, अदिति, जरायुज, चार खानी प्रकार के अत्यंत जीव हैं, अनंत जीव हैं, जिनमें से कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे संसार में नहीं आते। अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर श्री भगवान जी के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धिपद प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत नसाही काम मन दम्भा। अर्थात इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों को देने वाली और कल्याणकारी खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया है, जिसके सुनने से काम, मंद और दम नष्ट हो जाते हैं। रामचरितमानस अहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन करी विषय अनल बंजरी, होय सुखी जय यही सर परई। अर्थात इसका नाम श्री रामचरितमानस है, जिसके कानों को सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है,
वह यदि से श्री रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ जाए तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचेव शंभु सुहावन पावन, त्रिविध दोष दुख दारिदावन, कली कुचाली कुली कलुष न सावन। अर्थात यह रामचरितमानस मुनियों को प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मान की शिवजी ने रचना की है। यह तीनों प्रकार से दोषों, दुखों और दरिद्रता तथा कलयुग के कुचालों और सब पापों को नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसुमव शिवासन भाषा, ताते श्री रामचरितमानस बर, धनेव नाम यह हेरी हरसिहर। अर्थात श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से श्री शिव जी इसी को अपने हृदय में देखकर प्रसन्न होकर इसका सुंदर श्री रामचरितमानस नाम रखा। कहू कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनियो। जस मानस जेहि विधि, बहुजग प्रचार जेहि हेतु, सब सोई कहु प्रसंग सब, सुमरी उमा वृषकेतु। अर्थात यह श्री रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु को जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति हे तुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी, करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुही सुनी लेहि सुधारी। अर्थात श्री शिव जी की कृपा से उनके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधो, वेद पुराण उद्धति धन साधु, बरसही राम जे गावही यह चरित संभारे, तेई अहिल ताल चतुर रखवाले, सदा सुनई सादर नर नारी, तेई सुरवर मानस अधिकारी। अर्थात जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही सुंदर मान से अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे बगई बग कागा, यही सर निकट न जाहि अभागा, सबुक भेक सेवार समाना, यह न विषय कथा रसनाना। अर्थात जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोगे, मेंढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। तेही कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक बिचारे, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। अर्थात इसी कारण बेचारे कौवे और बगले रूपी विषय लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर में आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी कृपा बिना यहाँ कोई नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके वचन बाग हरि ब्याला, गृह कारज नाना जंजाला, तेहि अति सुगम सैल विशाला। अर्थात घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति के जंजाली अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। अर्थात मोह, मंद और मान ही बहुत से बीहड़ वन है और नाना प्रकार से कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जो श्रद्धा सबल रहित नाही, सतन कर साथ, तीन कहु मानस अगम अति, जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। अर्थात जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उसके लिए मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवान के प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जो करी कष्ट जाए पुनि कोई, जाते ही नींद जुड़ाई होई,
उड़ता जड़ता जाड़ बिसम उर्लागा, गेहूं न मंजस पाव अभागा। अर्थात यदि कोई पुरुष कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां आते ही उसे नींद रूपी जुड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां भी एक अभागा स्नान नहीं कर पाता। कई न जाई सर मंजस पाना, फिर आवे समेत अभिमाना। जो बहुरी कौ पूछन आवा, सर निंदा करी ताही बुझावा। अर्थात उससे इस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विग्र व्यापी नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहि जेहि। सोई सादर सर मंजूस करई, महाघोर त्यरप न चरी। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदरपूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक तृप्ता से आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तपो से नहीं जलता। तेरनर यह सर तजहि न कहू, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चहे ऐसी सर भाई, सो सत्संग करो मन लाई। अर्थात जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर के स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करें। असमानस मानस जग चाही, भई कभी बुद्धि विमल अवगाही। बहु हृदय आनंद उछाऊ, उमगेव प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। अर्थात ऐसे मानस सरोवर के हृदय से नेत्रों को देखकर उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ गया। चली सुबंग कविता सरिता सो, राम बिमल जस जल भरीता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेदमत मंजुल कूला। अर्थात उससे सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपनी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंडलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसमें दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनित सुमानस नंदिनी, कलिमल त्रनु तरुमुल निकंदनी। अर्थात यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों की जड़ से उखाड़ देने वाली है। श्रोता श्रीबद्ध समाज गुरुग्राम नगर दुहकूल, संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। अर्थात तीनों के प्रकार से श्रोताओं के समाज ही इस नदी के दोनों किनारों के बसे हुए पूर्वे गांव और नगर है, और संतों की सभा भी सुंदर मंडलों के जड़ अनुपम अयोध्या जी है। राम भगति सो सरित तेहि जाई, मिली सुकृति सरजू सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिलो महानंदु सोन सुहावन। अर्थात सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी से जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानंद सोन इसमें आ मिला। जुग बिच भगति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुब्रति बिचारा। त्रिविध ताप त्रास्तमु तिमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समूहानी। अर्थात तीनों के बीच में से भक्ति रूप गंगा जी धारा ज्ञान और वैराग्य सहित सुशोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर से रही, सुनत सुजन मन पावन करही। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जसु सरी तीर बनबागा। अर्थात इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित्र है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली, इसलिए सुनने वाला सज्जन को मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी के तट के आसपास वन और बाग हैं।
उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित अभि बहुभांति। रघुबर जन्म अनंत आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहरताई। अर्थात श्री पार्वती जी और शिव जी विवाह के बाराती इस नदी में बहुत प्रकार से संख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित चहु बंधु के बनज, विपुल बहुरंग, नृ प्राणी परिजन सुकृत, मधुकर बारी विहंग। अर्थात चारों भाइयों जो बाल चरित्र हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज दशरथ जी तथा उनकी रानी और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सी स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सो छवि छाई। नदी नाव पटु परसन अनेका, केवट कुसंग उतर स विवेका। अर्थात श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचार पूर्ण प्रसन्न ही इस नदी के नावे हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है। सुनी अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोए सो सरी सोई। गौरधार रघुनाथ सिरसानी, घाट सुबंध राम बरबानी। अर्थात इस कथा को सुनकर पीछे जो आपसे चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री राम जी का श्रेष्ठ वचनी सुंदर बंधे हुए घाट है। सानुज राम विवाह उछालू, सो शुभ उमंग सुखद सब काहो। कहत सुनत हर्ष सही पुलकाही, ते सुकृति मन मुदित नहाई। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साही इस कथानंद ने कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब लोक जनु जुरे समाजा। काई कुमति के कई केरी, परिजासु फल विपत्ति घनेरी। अर्थात श्री रामचंद्र जी के रास तिलक के लिए जो मंडल साज सजाया गया है वही मानो पर्वत के समय पर इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठा हुए हैं। केकई की कुबुद्धि भी इस नदी में काई है जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ गई। समन अमित उत्पात सब भरत चेर जगजाप, जप जाग कलियग घल अवगुण कथन, ते जलमल बक्काग। अर्थात संपूर्ण अनगणित उत्पातों के शांत करने वाला भरत जी का चरित्र, नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है, कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों को जो वर्णन है वे इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे हैं। कीरति सरित छऊ ऋतु सर रूही, समय सुहाविन पावनी भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहू, शिशिर सुगत प्रभु जन्म उछाऊ। अर्थात यह कीर्ति रूपणी नदी छह ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है और श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। वर्णव राम विवाह समाजु, सोमुद मंगलमय ऋतुराजु। ग्रीष्म दूसरा है, राम बनग वनु, पंथ कथा कर आतप पवनु। अर्थात श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही अत्यंत मंगलमय ऋतुराज वसंत है और श्री राम जी का वनगमन दूसरे ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लूहू है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बरसा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी। राम राज सुख बिना बढ़ाई, बिसत सुखद सोई शरद सुहाई। अर्थात राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा।
भरत स्वभाव सुशीतल ताई, सदा एक रस भरने न जाई। अर्थात सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकनी बिलो बोलनी मिलनी प्रीति परस्पर हास, भाया भली चहु बंधु की जल माधुरी सुभाष। अर्थात चारों भाइयों का परस्पर देखकर बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी नैथोरी, अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियाओ मनोमल हारी। अर्थात मेरा आतुरभाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्याव को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रमेही पोसत पानी, हरत सकल कली कलुष गलानी, भव श्रम शोषत तोषक तोषा, समन दुरित दुख दरितर दोषा। अर्थात यह जल श्री राम जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनके होने वाली ग्लानियां हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सीख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्र और दोषों को नष्ट कर देता है। काम को मंद मोहन सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन, सादर मज्जन पान किए थे, मीठे पाप परिताप हिए थे। अर्थात यह जल काम क्रोध मन और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाला है। इसमें आदरपूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन हिय बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए, दूषित नीरकी रवि कर भाव बारी, फिर ही मृग जिमे जीव दुखारी। अर्थात जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए हैं। जैसे प्यासा हिरण सूर्य किरणों को रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों को पीछे भटक कर दुखी होंगे। मति अनुहारी सुबारी गुनगन, गनी मन अनहवाई, सुमरी भवानी शंकर कह कभी कथा सुहाई। अर्थात अपनी बुद्धि के अनुसार ये सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर जी को स्मरण करके कवि तुलसीदास जी सुंदर कथा कहता है। अब रघुपति पद पकहु हिय, धरी पाई प्रसाद, कहु जुगल मणि वीर्य, कर विमल सुभग सबाद। अर्थात मैं अब श्री रघुनाथ जी चरण कमलों को हृदय में धारण करके और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलने का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भारद्वाज मुनि बसे प्रियागा, तिन्हे राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। अर्थात भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी निग्रह जितेंद्रिय दया के निधान और परमात्मा के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकरद रवि जब होई, तीरथ पते आओ सब कोई, देव धनुष किन्नर नर सेनी, सादर मज्जे सकल त्रिवेणी। अर्थात माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थार्थ प्रयाग आते हैं। देवता दैत्य किन्नर और मनुष्य का समूह सब आदरपूर्वक श्रीवेणी में स्नान करते हैं। पूजई माधव पद जल जाता, पर से अखय बटु हर्ष ही गाता, भारद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिबर मन भावन। अर्थात श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श करके उसके शरीर पुलकित होते हैं। भारद्वाज जी का आश्रम बड़ा ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों को भाने वाला है। तहाँ होय मुनि जिसे समाजा, जाहि जे मंजन तीरथ राजा,
मज्जय प्रात समेत उछाहा कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। अर्थात तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भारद्वाज आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बरनई तदो भाग कहीं भगति भगवंत के सजुत ज्ञान विराग। अर्थात ब्रह्मा के निरूपण धर्म का विधान और तत्वों की विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से गुण युक्त भगवान की भक्ति का कथन कहते हैं। अहि प्रकार भरी माग नहाही पुनि सब निज निज आश्रम जाही प्रति सबत अति होई आनंदा मकर मजी गवनहि मुनि वृंदा। अर्थात इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं फिर सब अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। यह साल वहाँ इसी तरह आनंद होता है। मकर के स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए सब मुनि आसम मंद सिधाए जाग बलिक मुनि परम विवेकी भारद्वाज राखे पद टेकी। अर्थात एक बार पूरे मकर भर स्नान करके जब मुनि अपने अपने आश्रम को लौट रहे थे परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य जी मुनि का चरण पकड़ के भारद्वाज जी रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे अति पुनित आसन बैठारे करी पूजा मुनि सुजन बखानी बोले अति पुनित मृदुबानी। अर्थात आदर पूर्वक करके चरण कमल धोए बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया। फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले नाथ एक ससौ बड़ मोरे करगत बदेव सबू तोरे कहत सो मोही लागत भय लाजा जो न कहूँ बड़ होई अकाजा। अर्थात हे नाथ मेरे मन से एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपको मुट्ठी में है। अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरे स्नेह निवारण कर सकते हैं मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते हुए भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि आयु बीत गई अब तक ज्ञान न हुआ। और यदि यही कहता तो बड़ी हानि होती क्योंकि अज्ञानी बना रहता। तो संत कही असी नीति प्रभु श्रुत पुराण गुनी मुनि गाओ होई न बिमल अविवेक और गुण सन किए दुराओ। अर्थात हे प्रभु संत लोग ऐसी नीति कहते हैं कि वेद पुराण और मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस विचार प्रगट निज मोऊ हरऊ नाथ करी जन पैन छोऊ राम नाम कर अमित प्रभाव संत पुराण उपनिषद गावा। अर्थात यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों पुराणों और उपनिषदों राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। सतत जतत शंभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशि आकर चारी जीव जग अहि गासी मरत परम पद लही। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जातिक जीवी हैं। काशी में मरने सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सोपी राम महिमा मनुराया शिव उपदेशु करत करिदाया रामो कवन प्रभु पूछत तोय करय बुझाई कृपा निधि मोय। अर्थात हे मुनिराज वह भी राम नाम की महिमा क्योंकि शिवजी महाराज जी दया करके काशी में मरने वाले जीवों को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है। हे कृपा निधान मुझे समझाकर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा तिन्ह करित चरित विदित संसारा नारी बिरव देखो लहु अपारा बहु रोसुरन रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को भी मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर कहु जाई जपत तिरुपर रारी सत्य धाम सभज्ञ तुम कहु विवेक विचारी। अर्थात हे प्रभु वही राम है
या कोई और दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं, आप सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर ब्रह्मभारी, कहूँ सुख कथा नास विस्तारी, जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हें विविध रघुपति प्रभुताई। अर्थात हे प्रभु, हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो? राम भगत तुम मन क्रमबानी, चतुराई तुम्हें मैं जानी, चाहो सुने राम गुण गोड़ा, कीने प्रसन्न मनो अति मूढ़ा। अर्थात तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो, तुम्हारी चतुराई में जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों का सुनना चाहते हो, इसीलिए तुमने ऐसा प्रश्न किया मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनो सादर मनुलाई, कहो राम के कथा सुनाई सुहाई, महामोहमयी से सुरबिलासा, राम कथा काली का कराला। अर्थात हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो, मैं श्री राम जी कथा सुंदर कथा तुमसे कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर कालिका जी हैं। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करे जय पाना, ऐसे ससय की न भवानी, महादेव तब कहाँ बखानी। अर्थात श्री राम जी कथा चंद्रमा की किरणें की समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसे ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहत सोमती अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद, भयो समय जेहि हेतु, जेहि सुनो मुनि भी मिटहि विषाद। अर्थात अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अर्थात एक बार त्रेता युग में श्री शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी मयूष परम सुख मानी, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकाई न पाई। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कहो, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी सुंदर हरि भक्त पूछे और शिव जी ने इसका अधिकार पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहा रहे गिरिगाथा, मुनि सदा बिना मागी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं सुनते सुनते कुछ दिनों तक शिवजी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिवजी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर को चले। तेही अवसर भंजन बही मही भारा, हरि रघुवंश लिखनी अवतारा, पिता वचन ताजी राजो उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। अर्थात उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उठाने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन का राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु के वेश में दंडक वन में विचार कर रहे थे। हृदय विचार जात हरली के ही विधि दर्शन होई, गुप्त रो अवतरित प्रभु गए जान सब कहो कोई। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान जी का दर्शन मुझे किसी प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया और मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर और अति छो सती न जानो ममो सोई, तुलसी दर्शन लोभ मन डरु लोचन लालची। अर्थात से शंकर जी ने हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी मन में भेद खोलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनका नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचो कि न चह साचा, जो नहीं जाओ रही पछताओ, करत विचारो न बनत प्रणाओ। अर्थात रावण ने अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी ने वचनों को प्रभु सत्य
करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इसी प्रकार से मुझे विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। एहि विधि भय सोच बस ईसा, ते ही समय जाई 10 सीसा। लीने नीच मारी चाही संगा, भव तुरंत सोई कपट कुरंगा। अर्थात इस प्रकार महादेव जी चिंतित वश हो गए। उसी समय नीच रावण के जाकर मरीचकों के साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।